सो इसका सर दूसरा आप मेरे को ये बताओ कि जैसे आपने एक कारण तो ऑर्गेनाइजेशन का बताया था, तो साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि आप इकलौते इंसान हैं हरियाणा कांग्रेस में जो इस कांग्रेस को जिता भी सकता है और हरवा भी सकता है, तो अगर आपके मनपसंद के कोई कैंडिडेट ना हो तो भी आप अपने हिसाब से उनकी पूरी तैयारी करना और उनकी पूरी मदद करना। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोल को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे 1991 का चुनाव याद दिलाऊंगा। मुझे नहीं पता आप उस टाइम मैं पैदा भी हुए थे या नहीं मैं हुए पैदा थे, ही नहीं हुआ था। क्योंकि 1991 का चुनाव वो था जब हरियाणा की राजनीति में बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया था। सरकार तो बनी थी 82 में भी, लेकिन वो बहुमत से नहीं बनी थी। बहुमत की सरकार जो थी वो 1991, और मेरे पिताजी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं तो खैर उस टाइम खुद ज़्यादा बड़ा नहीं था, 17-18 साल का था, और मैं राजनीति से मेरा सीधा संपर्क उस नाते नहीं रहता था। लेकिन जो मैं सुनता था और जो आज तक मैं सुनता हूँ, उनका प्रयास सिर्फ ये था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है वो उतारा जाए। अच्छा। वो ठीक है, आपको उसमें सोशल कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मजबूत उम्मीदवार को ही आप लड़वा पाएं, क्योंकि समाज के एक ही वर्ग से इकट्ठे 6 कैंडिडेट नहीं हो सकते। समाज में और भी बहुत लोग हैं, तो सबको रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उस स्थिति में जो सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है वो हो। और उसमें कभी ये नहीं था कि मेरी कम से कम 35 कैंडिडेट मेरे होने चाहिए या 40 होने चाहिए। और वही चीज़ थी, जब उस तरह की स्थिति होती है तो, और ये चीज़ हर व्यक्ति को दिखती है। पॉलिटिकल आदमी ना तो ना समझ होता ना अंधा होता, उसको दिखता है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार उस तरह की स्थिति नहीं थी। अच्छा। जब सारी की सारी चीज केंद्रित कर दी जाए एक जगह पे या एक व्यक्ति में, तो फिर नतीजा कोई हैरानी वाला नहीं है। पर सर, केंद्रित करने का एक कारण भी था, उन्होंने इतने साल से मेहनत भी करी थी, उन्होंने कांग्रेस को कम से कम जिंदा रखा तो वही थे एटलीस्ट। जब सारी कांग्रेस ही उनके पास थी तो जिम्मेवारी उन्हीं की थी जिंदा रखने की। और किसके? और कांग्रेस को आप गलत समझ रहे हो। हरियाणा में कांग्रेस किसी की है नहीं। हरियाणा में कांग्रेस आज भी एक बहुत मजबूत शक्ति है, और आज के दिन भी कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ आई हैं? इसी एरिया में। अंबाला में 9 में से 6, कुरुक्षेत्र में 9 में से 6, सिरसा में 9 में से 6, आप समझ लो। अच्छा।